प्यारे दोस्तों, आज जैसे कि ओम शब्द के द्वारा हम अपने रोगों को कैसे ठीक कर सकते हैं, शारीरिक रोगों या मानसिक रोग हो, सारे रोगों को हम कैसे ओम शब्द के उच्चारण के द्वारा कैसे ठीक कर सकते हैं। ओम शब्द के द्वारा हम अपने शारीरिक मानसिक जितने भी रोग हैं उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे और इसको हम लास्ट तक, इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा और लास्ट तक हम करके भी दिखाएंगे कि योगासन के द्वारा, जैसे प्राणायाम करते हो, प्राणायाम योगासन के द्वारा आप जो है अपने सारे रोगों को दूर कर सकते हैं ओम शब्द के उच्चारण के द्वारा। तो आज हम इस पर चर्चा करते हैं, इसको कैसे हम करते हैं। सबसे पहले हम गणपति देवता को नमन करते हैं, क्योंकि किसी भी मंत्र या शब्दों को उच्चारण के द्वारा हम उनको नमन करते हैं गणेशा जी को। फिर गणेशा जी को नमन करने के बाद ये हम सब सारी चीज़ करते समय आपको बताएंगे जब हम ये करके दिखाएंगे। तो इसके बाद आपके अपने गुरु को नमन करना है, अपने गुरु को नमन करना है। फिर गुरु को नमन करने के बाद गुरु कोई, जैसे आपका आप गुरु नहीं बन, यदि आपके कोई गुरु नहीं है, ठीक है, यदि आपके कोई गुरु नहीं है तो आप किनको गुरु मान सकते हैं। जैसे आपके आराध्य हैं, जो आपके आराध्य हैं उनको आप गुरु मान सकते हैं, उनको क्या है अपना गुरु मान सकते हैं और उनको नमन कर रहे हो, उनको नमन करिए। फिर या मैं तो माँ सरस्वती को नमन करता हूँ और उन्हीं को अपना गुरु मानता हूँ, उन्हीं को नमन करता हूँ। इसके बाद आप ओम शब्द को उच्चारण करना है। जैसे कहेंगे ओम शब्द को कैसे करना है, देखिए हम लोग जो ओम को कैसे, पहले हम बैठने के, जैसे हम छत पे जाएंगे, आप ये कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखिए अपने घर पे तो हम कर ही सकते हैं, छत पे जाकर बैठकर आराम से एकांत में खुले में करना है, ठीक है। जैसे हम एकांत में या कहीं भी छत पे ही नहीं, आप कहीं योगा, आप बाहर फील्ड में जाते हैं, मैदान में जाते हैं, जहाँ पे आप योगासन करते हैं, वहाँ पे जहाँ बैठते हैं वहाँ भी आप इस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप घर पे, छतों पे, आप कहीं नहीं जाते तो छत पे कर सकते हैं, या फिर कहीं आप जहाँ पार्क हैं वहाँ आप जाते हैं तो वहाँ भी आप कर सकते हैं। एकांत स्पेस पे जाकर बैठकर आप इस योगासन को सुबह मॉर्निंग में दिन निकलने से पहले करना है, दिन निकलने से पहले करना है और पूर्व की दिशा मुख करके बैठना है। और इसको शुरू करने में स्लीपर को थोड़ा दूर रखिए, क्योंकि आसपास ओम को आपको आमंत्रित करना है, ठीक है। आप स्लीपर को आप दूर रखिए, आपके सिर पे कुछ नहीं होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, ओम जब आप किस साइड में मुख करना है, पूर्व दिशा में मुख करके बैठना है। अब आपको क्या करना है, अब हमें ओम शब्द को आमंत्रित करना है। पहले गणपति देवता को नमन करके करेंगे, सारी चीज़ें प्राचीन में बताएंगे, फिर गुरु को नमन करेंगे। फिर जो है हम ओम को कैसे आमंत्रित करेंगे, जैसे करेंगे ओम आह्वाहन। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक ओम शब्द बाहर सामने समझ में आएगा कि आप आँख बंद रखिए और ओम जो है आँख बंद रखिए और ओम को ऐसे निकट करिए कि एक ओम के द्वारा अनेक ओम एक सर्कल में बन के यहाँ तक आ गया। फिर एक सर्कल में, जैसे यहाँ से शुरू हो, फिर एक सर्कल में यहाँ तक फिर आ गया, मतलब पूरे एटमॉस्फेयर में कुछ दूर तक। अब क्या हुआ, मतलब दूरी कुछ दूर पे हमारे एटमॉस्फेयर कुछ दूर बना है, एक सर्कल में बना, और हम उनको क्या करेंगे, उनको स्थिर कर लेंगे। जहाँ भी ओम का एक सर्कल बना, चारों तरफ से उस सर्कल में ओम को स्थिर कर ले, एटमॉस्फेयर से स्थिर करेंगे और फिर अपने तरफ लाएंगे। इन रेखाओं को देख रहे हो, इस रेखा को देख रहे हो, अब कोई भी रेखा हो हमें से मतलब नहीं है, हमें उसको जानना नहीं। अब क्या करेंगे, जैसे एक सर्कल में स्थिर कर लिया आपने, उसको स्थिर किया, स्थिर करने के बाद आप इसको इस प्रकार से लाएंगे और यहाँ तक लाएंगे। फिर कब लाएंगे, जैसे अब उनको हमें अपने पास लाना है, ओम को अपने पास लाना है, तो इस प्रकार करें ओम आह्वाहन, तो उनको नमन करना है। जब आपके आसपास अब ओम आ गए हैं, तो अब आपको क्या करना है, ठीक है। अब आपको श्वास के द्वारा, प्राणायाम करते हैं ना, योगासन के द्वारा बैठे आसन बैठते हैं, प्राणायाम सांस गहरी सांस लेते हैं, कुछ समय बाद निकालते हैं, तो उसी के माध्यम से आपको करना है। क्या करना है, आपको क्या करना है कि सांस लेना है। आपके पहले सिर में, जो सिर के पास, सिर में उसको रोकना, हवा के साथ ओम को अंदर लेना है, फिर बाहर निकालना है। जब अंदर ओम से ये प्रार्थना करना है कि आप सर्वशक्तिमान प्रभु, हमें हर रोगों से बचाइए प्रभु, हमारे अंदर जो नेगेटिव ऊर्जा है उसे बाहर करिए और पॉजिटिव एनर्जी को दीजिए। फिर इस प्रकार से आप नमन करेंगे और जैसे करना है, जैसे मैंने किया। तो इसमें क्या है, ओम बोल सकते हो, ओम बोल भी सकते हो, नहीं बोलिएगा तब भी चलेगा। जैसे इस समय आपने आह्वान कर लिया है, अब इस समय आप बोलेंगे या नहीं बोलेंगे तब भी चलेगा। जैसे आपने हवा लिया,
लय से लगे कि इस हवा के द्वारा पूरे ओम आए हैं और हमारे माइंड में विचरण कर रहे हैं, और इससे क्या होगा, अब जो भी निगेटिव एनर्जी है ओम अटैच किया और बाहर ले जाएगा, हवा को बाहर निकालना है। तो कुछ समय तक रोकने के बाद, जितना आप रोक सके, रोकने के बाद उसको बाहर करिए। इस बार 3-4 बार अपने सिर के पास करिए, सिर में, अपने सिर में करिए। मानसिक रोग को दूर करना है, सिर में उसको घुमाइए, सिर के पास होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या है, मानसिक रोगों में जैसे तनाव, नींद आना, घबराहट, आप इस प्रकार की चीज़ों को दूर कर सकते हैं। नींद आना, तनाव है, घबराहट है, तो ऐसी चीज़ें आपको रिलैक्स महसूस देंगी। आपको क्या होगा, रिलैक्स महसूस होगा, ऐसी चीज़ें आपको रिलैक्स महसूस होंगी। अब क्या होगा, अब हमें अब क्योंकि श्वास के द्वारा, देखिए श्वास और भोजन के दोनों एक साथ अटैच होते हैं। अब हमें क्या है, पाचन संबंधी रोगों को दूर करना है। तो पाचन संबंधी रोग क्या है, इंटेस्टाइन, आंत से संबंधित है। तो आप जब हवा लेंगे तो आप पेट के इंटेस्टाइन के पास ले जाएंगे, जैसे जब लेंगे तो इंटेस्टाइन के पास जाना चाहिए। अब आपके इंटेस्टाइन में गया, कुछ देर रोकिए वहाँ से ऐसे लगे कि सारी निगेटिव एनर्जी को, सारी बीमारियों को ले रहा है, फिर अंदर बाहर निकाल रहा है। इस प्रकार से आप देखिए, यहाँ पे थायराइड होता है। थायराइड हार्मोन्स का जो सिक्रीशन होता है, थायराइड ग्रंथ से होता है, जो आपके गले में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, गले में पाया जाता है। यहाँ पे गले में पाया जाता है थायराइड ग्लैंड। गले में क्या पाया, थायराइड पाया जाता है, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथ। थायराइड ग्रंथ जो होता है कहाँ पाया जाता है, गले में पाई जाती है। गले में थायराइड ग्रंथ पाई जाती है, जो थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। जो अधिक हो जाने पे हमें रोग होते हैं, कम भी हो जाने पे आपको रोग सिक्रित हो जाते हैं। तो इसको मेंटेन करने के लिए आप इस ओम उच्चारण का बहुत इफेक्ट है, या ओम शब्द को अंदर लेना फिर बाहर निकालना, ये सारी क्रियाएँ करना, जैसे मैंने बताया। तो थायराइड ग्रंथ से थायरॉक्सिन हार्मोन्स को कंट्रोल किया जा सकता है। अंगनाशय, देखिए यहाँ अमाशय है जहाँ भोजन का पाचन होता है, यहाँ भी पाचन होता है और छोटी आंत में भी होता है। तो आप इससे संबंधित रोग को दूर कर, अग्नाशय में क्या होता है, अग्नाशय में यहाँ अग्नाशय में जो होता है, वहाँ अग्नाशय से क्या होता है, यहाँ पर क्या इंसुलिन हार्मोन्स बनता है। इंसुलिन हार्मोन्स का सिक्रीशन को हम मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे इंडिकेट करें, ऑक्सीजन को लाएं और यहाँ पे इंडिकेट करें किससे, अग्नाशय में, पेट के मध्य में, पेट के इस साइड में यहाँ पे अग्नाशय होता है, इस साइड में हम यहाँ पे इंडिकेट करें तो यहाँ पे अग्नाशय है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आंत मिलाएं, अग्नाशय मिलाएं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रक्त संचार में हम यहाँ पे अग्नाशय में क्या कर, शुगर को रोकते हैं, ठीक है। शुगर को जो प्रॉब्लम होती है, शुगर का अग्नाशय ग्रंथ से होती है, जो इंसुलिन का सिक्रेशन करता है, इंसुलिन का सिक्रेशन करता है। तो शुगर को रोकने के लिए हम क्या, अग्नाशय तक इंडिकेट करें, फिर निकालें। इस प्रकार हर अंगों को, आंत में, अग्नाशय को, थायराइड में, लीवर में, लीवर कहाँ होता है, लीवर यहाँ होता है, लीवर ये भी सिक्रेशन करता है। लीवर मेंटेन है तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही होगा, लीवर तक ले जाइए। मतलब अनेक अंगों में, अनेक बार, जितनी बार सांस लीजिए, अनेक अंगों में जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो वहाँ तक ले जाइए, और वहाँ से उस प्रॉब्लम को दूर करने के प्रभु से निवेदन करिए, वो दूर करेंगे, ठीक है। ओम शब्द के द्वारा वो हम ऐसे रोगों को दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो ओम को अंदर लेना है, फिर बाहर निकालना है। तो इस प्रक्रिया में मैंने बताया कि जब अंदर जाएगी पॉजिटिव एनर्जी जाए और फिर नेगेटिव एनर्जी को बाहर ले आए। बस प्रभु से यही विनती करके आपको बार बार करना है प्रत्येक अंगों में। और इसके बाद लास्ट में क्या है, रुधिर, ब्लड सर्कुलेशन, जो ब्लड होता है, ब्लड में भी आप इंडिकेट करिए। हार्ट में करेंगे, देखिए रक्त संचार, जैसे यहाँ पर हार्ट होता है, यहाँ क्या होता है, यहाँ पे हृदय होता है। मान लीजिए फेफड़े हैं, फेफड़े के पास क्या होता है, हार्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हार्ट होता है। तो हार्ट को इंडिकेट करके करना है। जैसे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, जो मेरे बड़े बुजुर्ग जो जितने भी हैं, भाई साहब, भाई लोग हैं, जो भी भाई या बहन जो भी हैं, सभी जो हार्ट बीपी से प्रॉब्लम से परेशान है, उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप से परेशान है, बीपी से परेशान है, वो भी हम हार्ट को इंडिकेट करें। जैसे अब सांस लेना है तो हार्ट पर ले जाएं, जैसे मैंने सांस लिया, मैं हार्ट पे ले गया, मुझे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो क्या हम कह सकते हैं, प्रॉब्लम तो नहीं है, बट जिसको प्रॉब्लम हो नहीं है तब भी आप ले जाइए, नहीं है वो प्रॉब्लम नहीं है तब भी आप हार्ट को मेंटेन करने के लिए, लंग्स को मेंटेन करने के लिए, फेफड़े को मेंटेन करने के लिए, लीवर को मेंटेन करने के लिए आप उन तक इंडिकेट करिए। इससे क्या होगा, आपकी सारी, अगर प्रॉब्लम नहीं है तब भी आपको वो रिलैक्स महसूस होंगे, वो हार्ट रिलैक्स महसूस करेगा और आपको बहुत स्फूर्ति महसूस होगी। स्फूर्ति का आना, स्फूर्ति आएगी आपकी बॉडी में और आपको रिलैक्स महसूस होगा। तो इस प्रकार से
स्फूर्ति के आना, आंतरिक स्वास्थ्य को ठीक हो जाते, ताजगी आती, मानसिक और शारीरिक ताजगी देता है। ओम शब्द जो है मानसिक और शारीरिक ताजगी देता है, थायराइड को कम करता है या अधिक है तो उसको कंट्रोल करके मेंटेन करता है। हाँ, पाचन संबंधी रोग, मानसिक रोग, तनाव, नींद ना आना, ऐसी बीमारियों पे ये बहुत बेनिफिशियल है। इस प्रकार से आगे हम इसको करके दिखा रहे हैं, आपको इसको देखना है, समझना है। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि आप लोग इसको विश्वास के साथ करिएगा तो अवश्य इसका बेनिफिट होगा, आपको अवश्य इसका परिणाम देखने में अच्छा परिणाम आएगा, आप देखिएगा। और पूर्ण विश्वास के साथ, इसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको कभी भी किसी गेस्ट के यहाँ जाते हैं, वहाँ भी आप छत पे जाकर योगासन के नाम पर आप तो कर ही सकते हैं ना, प्राणायाम कर सकते हैं, उसके आधार पर इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, तो आप प्राणायाम के द्वारा आप छत पे जा सकते हैं। आप कहीं ग्राउंड है जहाँ योगा करते हैं, आप वहाँ आसन पे बैठिए, पूर्व साइड दिशा मुख करके बैठिए, स्लीपर को थोड़ा दूर रखिए और सिर के ऊपर कुछ ना हो, जैसे कैप, ठंडी का मौसम में कैप लगाए हैं तो कैप को उतार दीजिए। इस प्रकार से आप करेंगे, जैसे आपके कान से प्रॉब्लम है, नाक से प्रॉब्लम है, आँख से प्रॉब्लम है, तो आँख को निकल करिए। जब आप तो बॉडी की जहाँ भी कोई अंग आपको डिफेक्ट महसूस हो, वहाँ प्रॉब्लम हो रही नहीं है तब भी ले जाइए ना, आँख से प्रॉब्लम है तो वहाँ तक उस चीज़ को ले जाइए और उन्हें नमन करिए। फिर इस प्रकार से धीरे धीरे रोगों को ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो आगे हम इस चीज़ को बताते हैं, इसको करके दिखाते हैं। ठीक है, और मैं सोचता हूँ मेरे जितने स्टूडेंट हैं वो भी किया करें। योगासन करने से उनको बेनिफिट होगा और अनेक रोगों से वो बच सकते हैं, या जो रोग हुए हैं वो उन्हें दूर किया जा सकता है। बस आगे हम करके दिखाते हैं आपको, आगे हम इस चीज़ को करके दिखाते हैं, इसको देखिए और कैसे। प्यारे दोस्तों, योगासन शुरू करने से पहले हम छत पे जाएंगे और उसी योगासन के दौरान हम अपने कष्टों को दूर करने के लिए एक मंत्रों के सबसे बेस जो उसका आधार होता है, हम उस मंत्र का उच्चारण करेंगे और उसी के द्वारा हम अपने कष्टों को दूर करेंगे और पूर्ण विश्वास श्रद्धा के साथ करेंगे। मैं विद्यार्थियों से भी आग्रह करता हूँ कि वो भी योगासन करते समय इन चीज़ों को करें, जिससे उनके अंदर भी निगेटिव जो एनर्जी है वो बाहर निकल जाए और पॉजिटिव थिंकिंग आए। और मैं सोचता हूँ अगर ये श्रद्धा विश्वास के साथ किया जाता है तो आपको अवश्य इसका इफेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, इसको शुरू करने से पहले हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से इस योगासन को हम कर सकते हैं। यह सभी के लिए है जो अनेक रोगों से ग्रसित हैं, जैसे कि मैंने आगे बताया हूँ। तो हम शुरू करने से पहले, क्योंकि कोई मंत्र या कोई जाप शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले अग्रसर देवता जैसे गणपति दत्ता का नाम लेना होता है। तो इसके पहले सबसे शुरू करने से पहले हम अपने सिर के ऊपर कोई चीज़ नहीं होना चाहिए और अपना स्लीपर आसपास नहीं होना चाहिए, मतलब स्लीपर थोड़ा दूर उतरना चाहिए। ठीक है, और पूर्व की दिशा में मुख कर लेना चाहिए। पूर्व की दिशा में आप आसन लगाएं, मतलब पूर्व की दिशा में आपका मुख होना चाहिए आसन लगाते समय। तो ये आप कहीं भी कर सकते हैं, चाहे अपने गेस्ट के यहाँ जाएंगे तो आप कर सकते हैं। हमें योगासन करना है तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और आप अपने सारी चीज़ों को आप रेगुलर वे में कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम शुरू करने से पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने सिर के ऊपर कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए। भगवान का नाम लेते समय सिर के ऊपर कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है अब हमें सबसे पहले गणपति दत्ता को नमन करना है। इसके बाद अपने गुरु क्या होते हैं, गुरु का ही हर स्थान पे एक महत्व होता है। तो गुरु आप किसी को भी बना सकते हैं जो आपके गुरु हों, और आपके आराध्य को भी अपना गुरु बना सकते हैं। जैसे कोई आपका आराध्य है, भगवान कोई आराध्य है आपका, तो उसको आप गुरु बना सकते हैं। मैं तो सरस्वती माँ को गुरु बनाया हूँ। मैं विद्यार्थी से कहूँगा कि वो सरस्वती माँ को ही अपना गुरु बना लें और उनको नमन करना। सेकंड बार में क्या, उनको नमन करना। उसके बाद ओम शब्द के द्वारा अपने रोगों को कैसे हम दूर करते हैं, बस वही हमें देखना है, वही हमें करना है, वही क्रियाएं करना है। तो हम चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गणपति दत्ता का नाम लेते हैं। हम कहते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे कैसे कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले हम गणपति दत्ता को नमन करेंगे और अपने आगे जो है ऐसा लगे कि मेरे आगे गणपति दत्ता है और उनके चरण को मैं स्पर्श कर रहा हूँ। ठीक है, ओम गणेशाय नमः, ओम कष्टविनायकाय नमः, ओम गणपतये नमः। गणपति दत्ता को नमन करने के बाद मैं अपने गुरु को नमन करता हूँ
ओम गुरु माते नमः, ओम गुरु माते नमः, ओम गुरु माते नमः। आपके चाहे आपके आराध्य हो तो उनका नाम ले सकते हैं, तो आपके जो गुरु हैं उनको नमन कर सकते हैं। मैं तो मेरे आराध्य सरस्वती माँ है, तो मैं गुरु माता ही कह के उनको करता हूँ बस। इसके बाद हमें ओम शब्द का उच्चारण करना है, ओम शब्द को बोलना है और ऐसा लगे कि मस्तक के सामने एक ओम है और हमारे चारों ओर सर्कल में वो ओम, एक बहुत से ओम आगे सर्कल बना लिए और सभी एक स्थिर वे में हो गए। अपने माइंड से उसको स्थिर करना है। फिर स्थिर करने के बाद उन सबको, ये जो हमारी हाथ की ये रेखा है, इन दोनों रेखों को ऐसे मिलाई और ऐसा करिए कि वो सभी ओम चारों तरफ से ओम जो है सर्कल में मेरे पास आ गए, तो उनको आमंत्रित करना है। ठीक है। ओम आह्वाहन, ओम आह्वाहन, ओम आह्वाहन। इस प्रकार से ऐसा लगे कि आपके आसपास ओम आ गए हैं। अब आपको क्या करना है? अब आपको मुझसे विनती करना है कि हे प्रभु, आप बहुत शक्तिशाली हैं। आप हर मंत्रों में, हर शुभ कार्यों में, आप बड़े बड़े कार्यों में आपका सहयोग है। हर मंत्रों का आधार है प्रभु। आप सर्वशक्तिमान है प्रभु। आपका आदि और अनंत नहीं है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु कि आप मेरे कष्टों को दूर करें, मेरे कष्टों को दूर करें प्रभु। मेरे अंदर निगेटिविटी या जो भी निगेटिव एनर्जियाँ हैं उनको बाहर निकालें और पॉजिटिव एनर्जी से परिपूर्ण करें और मेरे अंदर सारे अच्छे गुणों को लाएं और बुरे गुणों को निकालें और जो कुछ भी मेरे अंदर बीमारियां हैं उसको प्रभु दूर करें। आपके चरणों की कृपा सदा होगी। तो क्या करना है? आप सांस को अपने अंदर से पहले माइंड तक स्थिर करना है। माइंड में जो निगेटिव एनर्जी है उसको दूर करना है, पॉजिटिव वहाँ पे लेना है। प्रभु से यह विनती करके कि आप सर्वशक्तिमान हैं प्रभु, आप हर कष्टों को दूर कर सकते हैं। बस अब हम उससे विनती करके एक सांस को लेंगे और कुछ देर तक माइंड में रखेंगे। इसी प्रकार से हम अनेक अंगों में लेंगे और उसके बाद बाहर निकालेंगे, निगेटिव एनर्जी को बाहर निकालेंगे और पॉजिटिव एनर्जी को ऐसा लगे कि हम ले रहे हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। अब हम इसे माइंड में अपने रनिंग कर रहे हैं। अब हम हवा को बाहर निकालेंगे, मुख के द्वारा भी आप निकाल सकते हैं। फिर आप ले सकते हैं, 2-3 बार कर सकते हैं माइंड के लिए। अब आपके माइंड जो है ऑक्सीजन से परिपूर्ण हो जाता है और अच्छी चीज़ों से भरपूर हो जाता है और ऐसा लगा कि निगेटिव एनर्जी जो है यहाँ से बाहर निकल रही है। जब आप हवा को बाहर निकालते रहें, पॉजिटिव आए कि आपको रिलैक्स महसूस होगा। फिर उसके बाद अपने इंटेस्टाइन, आंत में, लीवर और आंत, लीवर और किडनी और फेफड़े, लंग्स तथा हार्ट, मतलब हृदय के पास सारी एयर को ले जाना है। इस प्रकार से चाहे एक बार बेड के पास ले जाते, अब अपने इंटेस्टाइन के पास कि वहाँ से सारे कष्ट, वहाँ से सारी चीज़ें कष्ट दूर हो जाए और बॉडी के जितने भी अंग हैं उनके पास अब अपनी बॉडी के बाहर के आवरण पे, स्किन से लेकर सारे ब्लड में ऑक्सीजन ये मिल रहा है और सारे कष्टों को दूर करने की ओम बाहर ले जा रहा है, निगेटिव एनर्जी को बाहर ले जा रहा है। अब ओम को नमन करिए और उन्हें फिर एटमॉस्फेयर में फ्री करिए, जिससे वो दूसरे लोगों की निगेटिव एनर्जी को दूर करे और सभी कार्यों को संपन्न करे। आप धन संपदा वैभव के लिए भी विनती करके आप ओम से आप मांग सकते हैं। लास्ट में
आप एक सांस में आप धन वैभव संपदा यश सभी के लिए आप ओम से विनती कर सकते हैं, प्रभु मुझे ये सब मिले। जय प्रभु, मुझे धन वैभव यश आपके चरणों से क्या नहीं मिल सकता प्रभु, आपसे विनती है बाबा। अब उनको विदा कर दीजिए और उन्हें नमन कर लीजिए। जय प्रभु, तू ही रक्षक, तू ही देता, तू ही बताता प्रभु। इसी के साथ प्यारे दोस्तों, अगर श्रद्धा विश्वास से करेंगे अवश्य इसका आपको परिणाम देखने को मिलेगा। कुछ दिन करिए, उसके बाद कमेंट्स के द्वारा मुझे बताइए कि क्या इसका बाय बेनिफिट आपको मिला कि नहीं मिला। ओके, इसके साथ आपसे नमस्कार करता हूँ। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और सदा मुस्कुराते रहें। यही हमारी ईश्वर से विनती है, यही मेरी ईश्वर से विनती है। बस ओम।